चलिए करते हैं शुरुआत लेक्चर नंबर 13 की, जहां हम कर रहे हैं एसएससी पीवाईक्यू वोकैब्स और इसमें हम सिनोनिम्स को कर रहे हैं। ठीक है, जो कि 2018 से लेकर के 25 तक के एग्जाम में आए हुए जितने भी सिनोनिम्स के क्वेश्चन हैं उनका कंपैरिजन मैं आपके सामने यहां पर लेकर आता हूं। और डेली एक क्लास होती है जिसमें हम 25 क्वेश्चन करते हैं और 25 यानी कि 50 जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट करते हैं और हर एक वर्ड को एक सटीक ऑपरेशन कर देते हैं हर एक वर्ड का, यानी कि उस वर्ड के अंदर छिपी हुई ट्रिक्स के माध्यम से हम उन वर्ड्स को अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे 300 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 600 जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो हमारे पास स्टोर हो चुके हैं हमारी मेमोरी में। नेक्स्ट देखते हैं 301 से 301। ये है एस्टिमेट, एस्टिमेट का सिनोनिम्स था इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मीन्स अनुमान लगाना। ओके, तो इन दोनों का कॉमन वर्ड है, कॉमन मीन है, यानी कि एक तरीके से दोनों काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं, एस्टिमेट करना या फिर इवैल्यूएशन करना, उनका मूल्यांकन करना, अनुमान लगाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 302। ट्रिक्स उन्हीं की देखेंगे जिनकी आवश्यकता है। एब्सर्ड, एब्सर्ड, ठीक है, ABSURD। इसका जो सिनोनिम्स था इरेशनल, इरेशनल मीन्स बेवकूफाना। इसको याद किया, कैसे याद करेंगे? तो जो देखिए, जो ये क्या है, ये ABSUR है ना, तो जो असुर हैं यानी कि ASUR यानी कि असुर, असुर जो हैं, असुर एंड राक्षस, वो क्या करते हैं, एकदम बैड बातें करते हैं। ठीक है, ये BD बैड, बैड बातें करते हैं यानी कि बेवकूफ़ाना वाली बातें करते हैं। ओके, इरेशनल यानी कि जिनकी बातों में कोई रेशो ना हो, यानी कि एक तरीके से अनुपातहीन बातें हैं, यानी कि बेवकूफ़ाना बातें या फिर बचकाना जो बातें होती है, तर्कहीन बातें जो होती है। 303 इवेसिव, इवेसिव का सिनोनिम्स है एम्बिगस। एम्बिगस मीन्स अस्पष्ट। ओके, यानी कि टालम टोल करना। ओके, तो इसको याद किया हमने, याद करेंगे इसको। इवेसिव मीन्स जैसे मान लीजिए कोई कुछ कह रहा है तो इब ऐसी भी कोई बात नहीं थी। ठीक है, यानी कि एक तरीके से उसने क्या कहा, एक अस्पष्ट बात कही थी जो समझ में नहीं आई, और समझ में अगर नहीं आई तो वो ये कह रहा था कि इब ऐसी भी कोई बात नहीं थी। ठीक है, यानी अस्पष्टता के साथ उसने उस बात को डिस्क्लोज किया। एम्बिगस, इसको हमने याद किया, ये दोबारा रिपीट हुआ है एम्बिगस। तो इसको कैसे याद किया? तो जो एक बंदा कह रहा है वो कह रहा है कि मैं भी मैं क्या है, एक तरीके से बिग था उससे। ओके, यानी कि उसे एक तरीके से स्पष्ट, ना तो उसे मतलब जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसका हाइट में बहुत बड़ा था। ठीक है, इस तरह से उसको स्पष्टता के साथ उसे दिखाई नहीं दिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 304। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिजिनियस। इंडिजिनस मीन्स एबऑरिजिनल। एबऑरिजिनल मीन्स स्वदेशी, स्वदेशी। तो इसको याद किया था। याद कैसे करेंगे इसको कि जो इंडिया से हैं वो लोग स्वदेशी कहलाते हैं।
ठीक। और अब ओरिजिनल यानी कि अब से क्या है, ओरिजिनल चीज़ें ही यूज़ किया करेंगे, यानी कि स्वदेशी चीज़ें ही अपनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 305 मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट यानी स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मीन्स भव्य या शानदार। तो ये दोबारा रिपीट हुआ है। ओके, तो जिसकी मगनी होती है, ओके, और वो क्या है, बहुत ही भव्य दिखता है, बहुत ही शानदार दिखता है, क्योंकि उसने तरह तरह के कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं मगनी के टाइम पे, मंगनी के टाइम पे, ठीक। और स्प्लेंडेड, स्प्लेंडर की तरह ही इसको याद करेंगे कि पहले एक बाइक काफ़ी पॉपुलर थी, स्प्लेंडर, ठीक है ना, स्प्लेंडर। तो उसको आप इसे रिलेट करके मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 306। 306 ये है sermons। sermons means homilies। homilies यानी कि उपदेश। उपदेश, तो इसको याद करेंगे कि जो सैर करने जाते हैं सुबह सुबह, वो क्या रहते हैं, वो कहते हैं मौन रह करके सैर करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं लोग, ठीक है। तो सैर करते हुए मौन रहना चाहिए, ये क्या है, एक उपदेश है। होमिलीज, इसको याद करेंगे हम कि जैसे मान लीजिए कोई है जो क्या मिली किसी को ऐसे, ठीक है। अब वो कोई लोग जो हैं वो घूमने जाएंगे, तो किसी न किसी चीज़ यानी कि शांति मिली, है ना, इस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि वो उपदेश देते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 307। ये है एडवांस्ड। एडवांस्ड इसका मतलब है प्रोग्रेसिव। मीन्स उन्नत या फिर प्रगतिशील, उन्नत। तो इसको याद करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, ट्रिक बनाने की। ये काफ़ी कॉमन वर्ड है, एडवांस और प्रोग्रेस यानी कि प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। नेक्स्ट देखते हैं 308। ये है पेरिलस। पेरिलस यानी डेंजरस। डेंजरस मीन्स खतरनाक। इसको याद करेंगे पेरिलस। देखिए, अगर किसी के पैर में कोई इल यानी कि कोई बीमारी हो जाती है तो वो क्या है, खतरनाक रूप ले लेती है। डेंजरस को करेंगे डेंजर से याद, खतरा। नेक्स्ट देखते हैं 309। एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स चिंता। तो अगर किसी को एंजाइटी होती है, ओके, तो काफ़ी कॉमन वर्ड है दोनों ही, ये स्ट्रेस से निकला हुआ है, ठीक। स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों ही चिंता से रिलेटेड हैं वर्ड्स। 310। ये है कैंडिड। कैंडिड मीन्स ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ईमानदार। तो इसको याद किया, जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनको क्या है, कैंडी दी जाती है, ठीक है। कैंडी क्या, एक टॉफ़ी होती है कैंडी, तो उनको कैंडी दी जाती है, ठीक है, ईमानदार व्यक्ति है, ठीक। या फिर ऐसे समझिए कि कोई ईमानदार ऑफिसर है, कोई ईमानदार व्यक्ति है, उसको आपने क्या है, आपकी तरफ से एक कैंडी उपहार में दी। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक कॉमन वर्ड है, ईमानदार। 311।
311 ये है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब है गायरेशन। गायरेशन मीन्स क्रांति या फिर घुमाव। अब कोई चीज़ है, घुमाव क्यों? क्योंकि कोई चीज़ है तो वो स्ट्रेटली मूव ऑन कर रही है, लेकिन उसमें जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके हम उससे क्या है घुमा देते हैं, यानी कि एक तरीके से क्रांति ला देते हैं। ठीक, तो रिवॉल्यूशन काफ़ी कॉमन वर्ड है काफ़ी, तो इसको हम रिलेट कैसे करेंगे? इसको रिलेट करने की आवश्यकता है नहीं वैसे। रिवॉल्यूशन। गायरेशन मतलब कि जो अगर मान लीजिए किसी का क्या है राशन, अगर राशन पानी बंद हो जाता है, राशन गया, तो वो क्या है, वो क्रांति ला देता है। ठीक है, सरकार के सामने। नेक्स्ट देखते हैं 312 ये है रिफ्यूजी। रिफ्यूजे तो इसका है शेल्टर। शेल्टर मीन्स आश्रय। आश्रय तो जो बाहर देश के जो लोग हैं वो किसी देश में शरण लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? रिफ्यूजी कहते हैं। ठीक, और शेल्टर जैसे कि कोई कार वगैरह है, बाइक है, कार है, वो एक शेल्टर में खड़ी रहती है, यानी कि एक तरह से उसका आश्रय होता है। शेल्टर होम होते हैं ना, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 313 ये है मेटिकुलस। मेटिकुलस तो ये भी रिपीट हुआ है। केयरफुल। केयरफुल सावधान। ओके, तो इसको हमने याद किया था कैसे कि जो मैथ में जो कैलकुलस होती है उनको काफ़ी सावधानी से करना चाहिए, यानी उनको करते टाइम काफ़ी सावधान होना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो मिट्टी का जो कलश होता है, पहले मैंने आपको मैथ के कैलकुलस से बताया था, या फिर आप कर सकते हैं मिट्टी का जो कलश होता है, ठीक है, उसको सावधानी से रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो मिट्टी का होता है, फूट भी सकता है। केयरफुल एकदम केयर, यानी कि इसको सावधानी से किसी चीज़ के प्रति होना। नेक्स्ट देखते हैं 314। 314 है हमारे पास एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स एग्री, मीन्स सहमत होना। सहमत होना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 315। दोनों ही कॉमन वर्ड हैं इसलिए मैंने आपको इनकी ट्रिक्स नहीं बताई है। 315 है एलिजिबल। एलिजिबल यानी अलाउड। अलाउड यानी पात्र। तो किसी भी एग्जाम में एलिजिबल होना, पात्र होना उसके लिए, और अलाउ करना उसको पात्र, उसका पात्र होना। ठीक है, उस नेक्स्ट देखते हैं 316। करेजियस। करेजियस मीन्स गस्टी, मीन्स साहसी या बहादुर। तो जिनके अंदर करेज होता है वो साहसी होते हैं, करेजियस होते हैं। करेज से बनाए करेजियस। ठीक है, करेज यानी साहस, और गस्टी यानी कि जिनके अंदर गट्स होते हैं वो भी क्या? साहसी होते हैं। ठीक, 317। 317 है जार्गोन। जार्गोन यानी कि टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मीन्स विशेष शब्दावली। विशेष शब्दावली। इसका मतलब जैसे गांव में या फिर कहीं जागरण होता है तो भजनों में विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसको आप जागरण से याद करेंगे। और टर्मिनोलॉजी यानी कि उन शब्दावली में क्या क्या है, कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 318।
ये है स्टनिंग। स्टनिंग मीन्स गॉर्जियस। गॉर्जियस यानी कि शानदार या फिर बहुत सुंदर। तो देखिए, कोई गीत गा रहा है, कोई सिंगर है, वो अगर इस ट्यून में गाता है, इस ट्यून में गाता है तो काफ़ी शानदार आवाज़ निकलती है। ठीक। और गॉर्जियस, जो गॉर्जियस काफ़ी कॉमन वर्ड है, फिर भी अगर आप ऐसे याद करें तो गोरी से याद रख लीजिए। गोरी, गोरी जी जो हैं, ठीक है, तो वो क्या है, काफ़ी शानदार दिखती हैं। ठीक है, गोरी। नेक्स्ट देखते हैं 319th। ये है एनवॉय। एनवॉय मीन्स एम्बेसडर। एम्बेसडर, एम्बेसडर, एम्बेसडर मीन्स दूत या कहें राजदूत। तो दोनों ही कॉमन वर्ड्स हैं, एनवॉय और एम्बेसडर। ठीक है, तो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला क्या कहलाता है, राजदूत कहलाता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 320। 320 ये है वार्म। वार्म मीन्स एमिकेबल। एमिकेबल यानी कि मैत्रीपूर्ण। ओके। तो कई कंट्रीज हैं जो वॉर में क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध की अपेक्षा रखते हैं। ओके। और एमिकेबल को याद किया, जो मिक्का है, ठीक है, एक जो सिंगर है मिक्का, वो क्या है, उसका व्यवहार दोस्ताना है, मैत्रीपूर्ण है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 321। यह है कंसाइज। कंसाइज मीन्स ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त। तो कंसाइजली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना यानी कि उसको संक्षिप्त तौर पर बताना, तो इसको काफ़ी कॉमन वर्ड है। और ब्रीफली, किसी चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन करना। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 322। ये है हमारे पास सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, सेक्यू, अच्छा 1 सेकेंड गाइस। सेक्लूजन, सेक्लूजन यह सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स एकांत। तो इसको कैसे याद किए करेंगे कि जो सेकुलर लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या हैं, सेकुलर लोग जो हैं वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें सॉलिट्यूड की, तो सोल, मैंने आपको बताया कि ये अकेले यानी खुद के लिए आता है। खुद के लिए आता है, खुद के लिए। तो खुद जो है वो इतू सा मतलब एकांत में यानी कि अकेलापन में रहना पसंद करता है। अगर कोई व्यक्ति है वो खुद से अगर बात करता है, खुद से ही अपना टाइम को स्पेंड करता है, तो वो क्या है, एकांतवासी है, एकांत में रहना उसको पसंद है। 323 ये है हमारे पास फ्रिस्की। फ्रिस्की, FRISKY। ओके, ये वाई है। तो फ्रिस्की मीन्स होता है प्लेफुल। प्लेफुल मीन्स चंचल। तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी चंचल होते हैं, तो कभी कभी क्या है, वो खेल खेल में रिस्की हो जाते हैं। ठीक है, फिर से क्या है, एक तरीके से वो रिस्की हो जाते हैं। बार बार उनके पेरेंट्स मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन बच्चे तो क्या है, चंचल हैं, तो फिर क्या है, रिस्की हो जाते हैं। और प्लेफुल, जब कोई खेलते हैं तो एकदम फुल तरीके से एंजॉय करते हैं, यानी काफ़ी चंचल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 324। 324 ये है हमारे पास फेलिसिटी। फेलिसिटी मीन्स हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी खुशी। तो कोई
बंदा है वो क्या है, एक फैली हुई सिटी में जब जाता है, फैली हुई सिटी में जब जाता है तो क्या है, उसे अपार खुशी होती है। ठीक है, कंजेस्टेड एरिया से फैली हुई सिटी में जाता है तो अपार खुशी होती है। हैप्पी, हैप्पीनेस हैप्पी से बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 325, ये है रिजाइन। रिजाइन मीन्स सरेंडर, सरेंडर यानी कि त्याग देना। तो रिजाइन कर देना, सरेंडर कर देना, त्याग देना, ये तीनों ही कॉमन वर्ड्स हैं जो मेमोराइज आपको होंगे। ठीक, तो इस तरह से आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस यानी कि 50 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं और अभी तक हमारे पास 325 क्वेश्चंस यानी कि 650 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।